हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं दो शेयर के बारे में। पहला यहाँ पे है आईसीआईसी बैंक। आज के दिन इसका यहाँ पे Q2 का नंबर का डेट था। नंबर यहाँ पे आ चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 बजे कुछ यहाँ पे नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया। थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो चुका है, लेकिन चलो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस करेंगे। तो चलो जानते हैं यहाँ पे Q2 का नंबर। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ देख लो जो यहाँ पर है कि इसका पैटर्न कैसा देखने को मिल रहा है इस बार का। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे जो है फॉरेन वाले स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक वाले स्टेक को थोड़ा डिक्रीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे पब्लिक भी डिक्रीज़ कर रही है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे डोमेस्टिक और जो है पब्लिक वो दोनों ही यहाँ पे सेल कर रही है, और यहाँ पे अकेला इस स्टेक को मेंटेन कर रही है FIS। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे साइन है, इसमें कोई ख़राबी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो चलो अब देखते हैं इसका नंबर। जैसा कि देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में होगा। तो चलो फिर अब यहाँ पे हम लोग करोड़ पे ही बात करते हैं। टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, टोटल इनकम में गौर करोगे तो साफ तौर से आप लोगों को गेन देखने को मिलेगा। 40,697 करोड़ से बढ़ करके 47,714 करोड़। साथ साथ क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पर भी सेल्स में इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे इनकम वाइज से कोई भी खराबी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद देखोगे यहाँ पे जो एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस पे कंट्रोल है या नहीं। तो देखो जैसे जैसे सेल्स बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, जो एक कॉमन सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो जब सेल्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे खर्च बढ़ता है, क्योंकि देखो एक साल पहले कुछ और आज कुछ और, तो ये होता ही है। ठीक है, उसके बाद देखोगे यदि हम लोग देखें इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब पूरे टैक्स कटने के बाद का पे क्या नंबर है, वो यदि हम लोग एक बार चेकआउट करें तो देखो 10,261 करोड़ से बढ़ करके 11,745 करोड़ यहाँ पे हो चुका है साल के हिसाब से। और क्वार्टर भी गेन ही देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक है नहीं। अब देखो कुछ और भी टर्म होते हैं बैंकिंग एंड अकाउंटिंग से, जो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा पहला यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका NPA। नेट NPA क्या देखने को मिल रहा है वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो नेट NPA में यदि हम लोग एक बार आपको चेकआउट करें तो हम लोगों को एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। देखो नेट NPA में 0.43% से, ठीक है, घट करके 0.42% हो चुका है, जो बहुत ही शानदार है। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और भी 2-3 बैंक का जो NPA है वो साल के हिसाब से बढ़ रहा था, जो ख़राब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा 0.01% तो कम ही हो रहा है। तो ये ओवरऑल सबसे अच्छा नंबर हम लोग ये बोल सकते हैं। और मार्केट के हिसाब से तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बीट ही करते हुए दिखाई देगा और गेन होने का पूरा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद देखो एक और टर्म जो यहाँ पे होता है CAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो मैंने बताया हुआ है कि यदि कोई भी कंपनी का बैड लोन बढ़ता है तो वो अपने बैकअप मनी से कुछ पैसे को अपने पास लाता है और उसको वो मार्केट में भेजता है, जिससे उसके पैसे यहाँ पे मेंटेन रहे। ठीक है, मतलब 100% पूरा मेंटेन ही चले। तो यदि ये बढ़ता है तो अच्छा होता है। और यहाँ पे देखोगे तो 16% से घटा है। ठीक है, जो ओवरऑल यहाँ पे सही नहीं माना जाता, क्योंकि देखो यदि बढ़ता है तो मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जो मार्केट में जो पैसा बैंक भेज रही है वो पैसा रिटर्न आ रहा है, और इसके कारण बैंक कुछ पैसे को साइड कर रही है। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ पैसा फंसा है और ये अपने जो है बैकअप मनी में से वो मार्केट में कुछ भेजी गई, ये हम लोग समझते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे रिजर्व बैंक ये बोलता है 9% के ऊपर होना चाहिए, और इस बार आपको हर बैंक का जो CAR है वो सेम प्रकार का ही देखने को मिला ऑलमोस्ट। तो इसलिए कुछ ज़्यादा खराबी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए आप यहाँ पर निश्चिंत रहो। जैसा कि देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो भी था एस्टिमेट वो सारा यहाँ पे बीट होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट जो मैंने बता दिया यहाँ पे 14.5% से ग्रोथ है, और साथ देखोगे तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम भी 9.5% से ग्रो कर रहा है, जो ओवरऑल यहाँ पे हर कुछ मुझे सही देखने को मिल रहा है। और कुछ यहाँ पे खास तो ऐसे है नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इसका Q2 का नंबर कैसा है, साथ साथ इसका जो पैटर्न है हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे फॉरेन वाले स्टेक को मेंटेन कर रहे हैं। तो एक अच्छा यहाँ पे आपको Q2 का रिजल्ट देखने को मिला, इसमें कोई शक नहीं है। अब पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है जियो फाइनेंशियल सर्विस। देखो यहाँ पर कमजोरी लगातार बना हुआ है, नंबर यहाँ पे अच्छा आने के बाद भी देखो वैसे तो यहाँ पे कुछ आपको ग्रोथ तो यहाँ पे अभी हो नहीं रहा। ठीक है, जो भी आप लोग नंबर देख रहे हो 600 करोड़, ये सब जो भी है वो अभी डिविडेंड इनकम के कारण इस बार गेन होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन मार्केट में कुछ खास इसके रिगार्डिंग से रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, एक फ्लैट ही चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल
मार्केट में प्रेशर की वजह से सब शेयर गिर रहे हैं और इसलिए जियो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहा है, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 6% यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है। बीच में कुछ यहाँ पे मतलब इसी वीक, ठीक है, ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, जब एक यहाँ पे न्यूज़ फैल रहा था रिपोर्ट के जरिए कि जो जियो फाइनेंशियल है वो यहाँ पे बात कर रहा है किससे, एलियांज, जो आपको इंश्योरेंस कंपनी है, जो हम लोग को मालूम है बजाज एलियांज, जो दोनों आपको जॉइंट वेंचर है। और ऐसा शायद ये न्यूज़ यहाँ पे फैल रहा था कि शायद यहाँ पे बजाज को वो एग्जिट कर दे और शायद यहाँ पे जियो फाइनेंशियल साथ यहाँ पे जुड़ जाए। तो ये कुछ न्यूज़ था, लेकिन ये सारा रिपोर्ट है, कुछ भी यहाँ पे आपको फाइनल न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। जब कुछ ऐसा होगा तो फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट ऐसा तो फैलता है, तो आप जानते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सही होता है, लेकिन जब तक यहाँ पे ऑफिशियली ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आता है तब तक कुछ खास ऐसा होगा नहीं। ठीक है, बाकी इस बार का पैटर्न भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फिर से फॉरेन और डोमेस्टिक आपको स्टेक को बेच रहे हैं, जो ऐसे तो यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यदि स्टेक को बेचा जा रहा है तो मतलब कुछ सिग्नल खराब ही होता है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, हम लोग यहाँ पे कंपनी का बिजनेस ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और बिजनेस सही रहेगा तो आज तो कल यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई देगा ही देगा। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे होल्ड बनाकर चलो। बाकी जो भी डाउट बचे तो आप लोग कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।